Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will start the topic of reaction of alkenes. आज के लेक्चर में हम अल्कीन्स के रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड अल्कीन्स के हवाले से आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि जो रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस which form basic of many other reactions, that is they will form the derivative of organic hydrocarbons. इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं दे मोस्टली रेलिवेंट टू alkenes reaction. So student, you must focus on the reaction of alkenes, as well as I will also share with all of you the tricks or आप ये कह सकते हैं कि जो की होती है अल्कीन्स के रिएक्शन की, वो आपके साथ मैंने एक पिक्चर बना के शेयर की है. तो आप लोगों को मैं वो पिक्चर ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को के माइंड में एक आइडिया फिट हो जाए कि आया अल्कीन में अगर आप ये वाला रिएजेंट ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा. हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या बनती है कि मैंने ये टॉपिक बारहा पढ़ाया है और जब बच्चों के फीडबैक देखती हूँ तो उस टाइम तो वो कहते हैं कि मैम समझ आ गई है, बट आफ्टर सर्टन टाइम्स या अगर आप 1 वीक लेटर की बात करें तो उनके माइंड के बिल्कुल ब्लैंक होते हैं कि जैसे उनको ये चीज बताई ही नहीं गई. वो होता क्या है कि आप लोग रिएक्शंस को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, बस उसके बाद आपके माइंड में वो चीज लेटर ऑन देर तक नहीं रहती. उसकी रीजन क्या है कि आप लोग उन रिएक्शंस को जब तैयार करते हैं तो इस तरह से या इस हवाले से उसकी तैयारी नहीं की जाती जिस तरह से इनको तैयार करना चाहिए. तो स्टूडेंट मोस्टली जब भी इन रिएक्शंस को आप लोगों ने करना है तो पहली बात ये कि आप कार्बन की टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट करना मत भूलिएगा कि कार्बन के आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि 4 बॉन्ड होते हैं, कि अगर डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन तो फिर आगे फर्दर कार्बन के जो हैं वो 2 ही बॉन्ड फर्दर बनेंगे. इसी तरह जब आप अल्कीन्स के इन रिएक्शन की डिटेल को देखेंगे तो आपने जो मेजर काम करना है वो ये है कि अल्कीन के रिएक्शन स्टार्ट किससे हो रहे हैं, यानी उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल अल्कीन के हवाले से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कीन. और जब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनको नहीं पता होता कि अल्कीन के अंदर जब आप H2SO4 ऐड करें तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास अल्कोहल बनती है. तो कुछ स्टूडेंट को स्टिल इनके फार्मूलाज भी याद नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने चैप्टर नंबर 7 में फंक्शनल ग्रुप और जो उनकी क्लासेस थी उनके हवाले से उसको स्टडी नहीं किया ध्यान से. तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लोग जो है वो इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से स्टडी करें. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी आपको बताया कि आप लोगों ने जब भी रिएक्शन को तैयार करना है तो आपने इनके फाइनल प्रोडक्ट को माइंड में रखना है, ठीक है. मैं अभी आपके साथ इन रिएक्शन ऑफ अल्कीन के अंदर आपको एक पूरी डायग्राम दिखाऊंगी कि आपको पता हो कि रिएक्शन के स्टार्ट किससे लेना है और उसका फाइनल क्या होगा, ताकि आपके पास एक्सरसाइज में, बल्कि मैं आज एट द एंड ऑफ योर लेक्चर मैं आपके साथ एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगी ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग कर क्या रहे हैं. तो इस हवाले से आप लोगों को कहा जाएगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कीजिए या स्टार्ट कीजिए इन प्रोडक्ट को या रिएक्टेंट को इन चीजों के साथ, ताकि आपके माइंड में जो है वो एक पिक्चर जो है वो इसकी क्लियर हो जाए, ठीक है. अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना क्या है कि इन रिएक्शन ऑफ अल्कीन की डिटेल को पहले हम देखते हैं, फिर आपके साथ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर असाइनमेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. अल्कीन्स के रिएक्शन की जब भी बच्चों हम बात करेंगे तो अल्कीन्स के रिएक्शन को हम कहते हैं कि दे आर नोन एज एडिशन रिएक्शन. अल्कीन्स के रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? एंड द वर्ड एडिशन मींस दैट द रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड एंड दिस रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड विल रिजल्ट इनटू द कन्वर्जन ऑफ सिंगल बॉन्ड. कि अल्कीन के रिएक्शन एडिशन रिएक्शन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अल्कीन में आप सब जानते हैं कि इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है. डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि उसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे कोई से 2 नए एटम उन दो डबल उस डबल बॉन्ड की जगह ले लेंगे. एज ए रिजल्ट ऑल द डबल बॉन्ड इन केस ऑफ अल्कीन रिएक्शन दे आर कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड. सो द रिएक्शन ऑफ अल्कीन इज नोन एज द एडिशन रिएक्शन. और एडिशन रिएक्शन हम इसलिए कह रहे हैं, एक और जो चीज है वो ये है कि जब भी आप डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन इज पाई बॉन्ड एंड अदर इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन.
तो जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस दैट दे हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन देम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है कि दे पोजेस नेगेटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ। एज अ रिजल्ट this negative charge will responsible to attack on other electrophilic species. As a result they will react with other reagents. For example, जो अभी आप लोगों ने रिएक्शंस की डिटेल देखनी है बच्चों, आज आपको मैं ये पहले 5 रिएक्शंस जो हैं उसी पढ़ाऊंगी। बाकी जो रिएक्शंस की डिटेल है वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे। आज के लेक्चर में जो आप लोग पढ़ेंगे दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। सेकंड आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, ये सिंपल हैलोजेंस एंड एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड दैट इज HOX जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर ये आपके पास वो स्टूडेंट डायग्राम है जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आपको इन रिएक्शन के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो। फर्स्ट करें बच्चों, इन तमाम रिएक्शन के अंदर जो पहले 5 रिएक्शन है जो मैंने ब्लू कलर से टिक किए हैं ये आप लोगों ने आज स्टडी करने हैं। इसमें देखें अल्कीन C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, ये अल्कीन का एक जनरल मैंने स्ट्रक्चर लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। इसके अंदर जब भी हाइड्रोजन ऐड होगी, यहाँ देखें हाइड्रोजन की एडिशन निकल की मौजूदगी में होगी या उसके बाद आज आप पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि रहने निकल क्या होता है। निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की एडिशन होगी। इट मीन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड खत्म होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। एज ए रिजल्ट ऑल द डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन। इट मीन हमें पता ये चला कि जब भी अल्कीन की आप बात करोगे तो अल्कीन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये क्या बनाएगी, दैट इज अल्केन। इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी जो आज आप पढ़ेंगे दैट इज हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन होगा और कोई सा हेलो ग्रुप होगा। इट मीन ये डबल बॉन्ड की जगह पे एक जगह हाइड्रोजन और सेकंड जगह पे क्या आ जाएगी, कोई भी हेलोजन का मेंबर। एज ए रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स विल बी टेक प्लेस एंड द फार्मूला ऑफ अल्काइल हेलाइड्स इज RX। थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का स्टेप याद रखिएगा कि ये हमेशा अल्कीन के साथ 2 स्टेप में रिएक्ट करता है। अभी से आपको बता रही हूँ कि ये 2 स्टेप में रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट इसकी फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल होती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल होती है। इट मीन अल्कीन से अगर आपको कहा जाए कि अल्कोहल तैयार करें तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि अपने माइंड पे ये, अगर आपको रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसके फाइनल प्रोडक्ट को मेन तैयार करें, चाहे फिर वो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या 2 स्टेप में कंप्लीट हो। तो पता ही चला कि जब भी सल्फ्यूरिक एसिड अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है और एंड पे सेकंड स्टेप में इसमें वाटर की एडिशन करवाई जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट इससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, इन तमाम रिएक्शन के लिए आपने परेशान नहीं होना है, अभी आपको इसकी पूरी डिटेल बता दी जाएगी। ठीक है, नंबर 4 देखें बच्चों, नंबर 4 में हेलोजेंस की एडिशन है, लेकिन याद रखिएगा हेलोजेंस के एडिशन के लिए जो रिएजेंट साथ रिक्वायर्ड है दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इट मीन इस डबल बॉन्ड को खत्म करना है तो 2 हेलोजन के मेंबर है, एक हेलोजन का मेंबर यहाँ आएगा और सेकंड हेलोजन का मेंबर यहाँ आएगा। इट मीन द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाई हेलाइड्स विल टेक प्लेस। विसिनल का मतलब क्या बताया था आपको कि सक्सेसिव कार्बन पर 2 हेलोजेंस के मेंबर अगर साथ साथ वाली कार्बन पर ऐड हो जाएं देन दे आर नोन एज द विसिनल डाई हेलाइड्स। एंड द लास्ट वन रिएक्शन इज द हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड जो है वो HOS को बोलते हैं। अब ये HOS कैसे बनेगा इसकी पूरी डिटेल में आपको रिएक्शन में बताऊंगी, और इसमें आप सिर्फ इतना याद रखें कि एक जगह पर हेलोजेंस ऐड होगा, यानी X क्या है, एक हेलोजेंस का मेंबर है ये ऐड होगा और दूसरी जगह पे क्या ऐड होगा, दैट इज OH। तो इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। तो आज आप लोगों ने सिर्फ ये पहले 5 रिएक्शंस तैयार करने हैं, लेकिन स्टूडेंट आप लोगों ने इन पांचों रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये रिएक्शन स्टार्ट किससे होते हैं, फाइनल किससे होते हैं, तो इस तरह की एक डायग्रामेटिक स्कीम जो है वो आप बना लिया करें। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये रिएक्शन बर्डनाइज नहीं लगेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी आपको दीगर जो रिएक्शन के हवाले से चीजें हैं वो अब हम वन बाय वन करके रिएक्शन की डिटेल को देखते हैं, तो फिर आपको ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट वन जो रिएक्शन हम आज आप लोगों ने स्टडी करना है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी किया जाए तो हाइड्रोजन की एडिशन की जो एक मेन चीज है कि इसके अंदर हमेशा आपने रिएक्शन के लिए प्रेशर जो है वो 1 to
5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रखना है। और इसमें मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन का अल्कीन में ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि वो तमाम बॉन्ड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, दे आर नोन एज द सैचुरेटेड कंपाउंड विच मेनली रिप्रेजेंट द अल्केन्स। तो यहाँ पे भी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास अल्कीन की एडिशन होती है, अल्कीन के अंदर ये देखें, ये एक अल्कीन का एक कंपाउंड है, इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एट हाई प्रेशर, दैट इज 3 atm एंड 100 डिग्री सेल्सियस। देन ऑल द डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड। तो इसको हमने क्या बोला कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड जो है उनकी फॉर्मेशन होती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और इस दौरान जो है ये रिएक्शन इतने हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या इनसे रिलीज होती है कि इसके लिए हम एक डेफिनेशन डिराइव करते हैं कि दैट व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड देन द हीट व्हिच इज लिबरेटेड इज नोन एज द heat of hydrogenation, and the value of the heat of hydrogenation is round about 120 kilojoule per mole for each double bond present in a molecule। यानी आपको क्या बता रहे हैं कि अगर एक कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड होगा तो इस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 120। लेकिन अगर किसी के अंदर दो डबल बॉन्ड होंगे तो आप 120 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 से, तो ये बन जाता है राउंड अबाउट 240 किलो जूल पर मोल। तो वन डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू कितनी है, दैट इज 120। और जो कैटलिस्ट इसमें इम्प्लॉय किए जाते हैं वो मोस्टली तो हम रेने निकल करते हैं। रेने निकल की रीजन क्या है कि ये मोस्टली सस्ता होता है और इसको यूटिलाइज करना आसान होता है। प्लेटिनम और प्लेडियम ये इसके मुकाबले में कॉस्टली है। और प्लेटिनम तो आप जानते ही हैं कि ये वाइट गोल्ड या काफी महंगी जो मेटल है उसके अंदर आता है। तो इन दोनों को किससे बेहतर होता है कि हम रेने निकल को यूज कर लें, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री की कॉस्ट को भी मद्देनजर रखना होता है। तो इन तीनों की प्रेजेंस में वैसे हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज रेने निकल। रेने निकल जो है ये बेसिकली बच्चों निकल प्लस एल्यूमिनियम ये दोनों जो है वो इकट्ठी एक अलॉय की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और जब आप इस निकल एल्यूमिनियम की अलॉय का रिएक्शन करवाते हैं कास्टिक सोडा के साथ, आपको बताया था कि कास्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम में जब आप इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हैं तो निकल और एल्यूमिनियम का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, निकल मेटल आजाद हो जाती है और एल्यूमिनियम मेटल जाके सोडियम के साथ मिलके सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज NaAlO2 और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करती है। तो ये तो था मेन प्रोसेस रेने निकल का कि रेने निकल को अगर आपने सेपरेट करना हो तो उसके लिए आप निकल एल्यूमिनियम की अलॉय लेंगे और फर्स्ट स्टेप में जो है उसका रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करवाएंगे तो निकल मेटल आजाद हो जाएगी। और साथ सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 का क्या नेम है, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनकी हाइड्रोजनेशन करते हैं। और हाइड्रोजनेशन के लिए इस निकल मेटल के साथ इतना टेम्परेचर और प्रेशर रखते हैं तो आप कोई भी एल्कीन लें तो वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास सिंगल बॉन्ड में। इन द सेम वे स्टूडेंट आपको ये बताया हुआ है कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है बेंजीन का। आप जानते हैं बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। जब आप इसकी भी हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल तो ऑल द डबल बॉन्ड आर कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज द सैचुरेटेड या साइक्लोहेक्सेन। यानी ये भी अल्केन की कैटेगरी में आता है, बट फर्क क्या है कि ये जो है वो एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। और उसके बाद आप लोगों को जब इन रिएक्शन की हाइड्रोजनेशन दैट इज स्बैटियर सेंटेंस रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं, इसको हमने अल्केन की रिएक्शन में आपको डिटेल से पढ़ाया था और वहां पे आपको बताया था कि ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है इट इज वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। रीजन क्या है कि इस प्रोसेस से हम वेजिटेबल घी को तैयार करते हैं फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल से। और लेबोरेटरी में इसको यूज किया जाता है एज अ सिंथेटिक मेथड के तौर पे, एनालिटिकल टूल के तौर पे। सिंथेटिक मेथड का क्या मतलब है कि आप जो है वो इस रिएक्शन के जरिए मजीद रिएक्शन के स्टार्टिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं, या जो चीज आप तैयार करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल आप कोई अल्केन तैयार करना चाहते हैं तो इस हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के जरिए आप कोई भी चीज सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो इसकी अपनी इस हिसाब से एक इम्पोर्टेंस है। सेकेंड चीज जो है वो सेकेंड रिएक्शन जो आज आप स्टडी करेंगे दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। अब यहाँ देखें ये सिंपल रिएक्शन है कि ये अल्कीन है आपके पास, इसमें कोई भी हाइड्रोजन का हेलाइड है। अब हाइड्रोजन हेलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने पढ़ा हुआ है कि HI मोस्ट रिएक्टिव होता है, फिर HBr देन HCl। लेकिन अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करें तो आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव
किसी भी एक साइड पे आप लगा लें और हाइड्रोजन को एक जगह पे लगा दें, क्योंकि यहाँ पे आपने फाइनली डबल बॉन्ड खत्म करना है। तो इसीलिए इसकी रिएक्शन को मैंने कहा था कि एडिशन बोलते हैं, कि फाइनल प्रोडक्ट में आपको कोई डबल बॉन्ड नहीं मिलता, बल्कि इसकी रिएक्शन में आपको सिंगल करेक्टर मिलता है। दैट्स वाई इसके डबल बॉन्ड की कॉस की जगह पे दो एटम साथ साथ वाली कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ देखें, पहले CH2 था, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इसके पास गई है, तो ये CH3 में कन्वर्ट हुआ है, और ये क्लोरीन इस कार्बन के पास जाके CH3 CH2Cl दैट इज 2 क्लोरो इथेन जो कंपाउंड है वो इसने फॉर्म किया है। अब इसके बाद जो है वो हम इस रिएक्शन का स्टूडेंट मेन जो है वो मैकेनिज्म देखेंगे कि आया ये रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, यहाँ आपको बताया कि अल्कीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन में एक बॉन्ड सिग्मा है, सेकंड बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। तो बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मेन फंक्शन है इन इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर स्टूडेंट्स क्या चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज हैं, दे विल अटैक ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई रेडिकल नहीं है। जब रेडिकल नहीं होगा तो एरो के अंदर जो आप डालेंगे दैट विल बी शोन बाय अ डबल हेडेड एरो। ये इसको हम बोलते हैं कि ये इसका डबल हेडेड एरो है। ये जब इसका नेगेटिव कैरेक्टर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन पर ही क्यों अटैक करता है, इस पे क्यों अटैक नहीं करता? रीजन क्या है कि हाइड्रोजन इज मोस्टली पार्शियल पॉजिटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इट विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज while this halogen have a partial negative charge. So एक तो पहली चीज मैकेनिज्म में याद रखिएगा बच्चों, हमेशा एरो की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होनी चाहिए। यानी ये जो इस एरो का हेड है, ये किसके ऊपर होना चाहिए, पॉजिटिव वाली साइड पर होना चाहिए। ये स्टार्ट कहाँ से हो, किसी भी नेगेटिव साइड से हो। तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के मैकेनिज्म में ये बात एक तो पक्की कर लें कि हमेशा जब भी आप मैकेनिज्म के लिए एरो ड्राइव करेंगे तो एरो की डायरेक्शन स्टार्ट कहाँ से होगी, फ्रॉम नेगेटिव एंड, और इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा, उस एंड पे जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पहले तो आप ये याद करें कि यहाँ से हमने इस एरो की डायरेक्शन क्यों लगाई है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज नेगेटिव होता है। दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। जैसे ही इस पर अटैक करेंगे तो इन दोनों में से किसी एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चली जाएगी और एक कार्बन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट मीन इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ऐसा करेक्टर, ऐसी कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके अंदर 3 बॉन्ड बने हो लेकिन उस एक कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आए, देन दैट कार्बन इज नोन एज द कार्बोकेटाइन। इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोकेटाइन। और ये जो हेलोजन का मेंबर है, ये पूरे बॉन्ड को लेके निकलेगा, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, एक्स नेगेटिव। दिस एक्स नेगेटिव, अब यहाँ देखें अगेन एरो की डायरेक्शन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की जानिब है, क्योंकि अब ये हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। निकलने के बाद इसका यही हेलोजन का सेकंड मेंबर जो है वो अगेन इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, और एज ए रिजल्ट यहाँ पे इसके साथ आके ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है वो बच्चों एक इंपॉर्टेंट रूल आपने इसके साथ पढ़ना है, दैट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब आपको मार्कोनिकॉफ रूल के हवाले से बताती चलूं कि दिस रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले इस रूल को अंडरस्टैंड करने से पहले आप यहाँ देखें, पहले आपको एग्जांपल स्टडी करवाती हूँ। यहाँ देखें अगेन ये भी हाइड्रोजन हैलाइड्स ही है किसी एक अल्कीन के अंदर। मार्कोनिकॉफ रूल की स्टूडेंट कंडीशन ये है कि इसके लिए जो आपने स्टार्टिंग मटेरियल है वो उस वक्त अप्लाई करना है जब आपके पास कोई भी अल्कीन हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। पहली बात, मार्कोनिकॉफ रूल को अंडरस्टैंड, पहले आप इसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद आपको मैं इसकी डेफिनेशन पर लेकर जाऊंगी। कि पहले आप इस एग्जाम्पल में फोकस करें कि ये वो अल्कीन है जो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि अगर आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, यानी डबल बॉन्ड की साइड पे इधर हाथ रखें, तो आपको पता ही चलेगा एक साइड पे एक कार्बन है, दूसरी साइड पर दो कार्बन है। अगर फर्ज करें ये मिथाइल ग्रुप ना होता तो इस डबल बॉन्ड की दोनों जानिब वन वन कार्बन रहती। तो हमें क्या पता ही चला कि मार्कोनिकॉफ रूल की पहली कंडीशन क्या है कि ऐसी अल्कीन हो जो कि अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि डबल बॉन्ड की दोनों साइड पर unequal number of carbon atom हो, then that alkene is known as the unsymmetrical alkene. It mean अगर ये unsymmetrical alkene है और इसके अंदर आप कोई से हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करें, तो जब भी हाइड्रोजन हेलाइड को आप ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन हेलाइड्स के मेंबर को, तो जब भी आप
हाइड्रोजन हेलाइड के मेंबर को इसके अंदर ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन हेलाइड में भी देखें दो तरह के आपको चीजें मिलती हैं। वन साइड इज पार्शियल पॉजिटिव एंड अदर साइड इज पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ देखें ये जो पार्शियल नेगेटिव साइड है, मार्कोनिकॉफ रूल, ये जो साइंटिस्ट है ना, ये मार्कोनिकॉफ थे, ठीक है। इन्होंने ये रूल प्रेजेंट किया था जिसको हमने बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। इनका कहना ये था कि इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इसको बोलते हैं कि ये रिएजेंट है और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, लेकिन ये भी रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पे भी अनइक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी एक साइड पे पॉजिटिव है एक साइड पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड किया जाता है तो इस रिएजेंट का नेगेटिव साइड उस कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड, पहली बात ये कि कार्बन जो है ना, सिर्फ आपने डबल बॉन्ड वाली कार्बन को फोकस करना है, इस कार्बन के पीछे नहीं पड़ जाना, ये एज इट इज आएगी प्रोडक्ट के अंदर। सिर्फ आपने इन दोनों पे फोकस करना है और इन दोनों में ये देखना है ध्यान से कि इन दोनों डबल बॉन्ड वाली कार्बन में से कौन सी कार्बन ऐसी है जिसके पास हाइड्रोजन एटम की तादाद कम है। तो बताएं इन दोनों में किस हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन कम है कार्बन के पास। ये वाली वो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन कम है, बिकॉज इट हैज ओनली वन हाइड्रोजन एटम व्हाइल दिस कार्बन हैज टू हाइड्रोजन एटम। तो डबल बॉन्ड वाली कार्बन होनी चाहिए और नेगेटिव जो करेक्टर है ये उस कार्बन की तरफ जाता है जहां पे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन के एटम्स हो। तो फर्ज करें आपको दोनों तरह से पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं वो कि एक दफा क्लोरीन को उन्होंने यहाँ लगाया और एक दफा क्लोरीन को उन्होंने इस पोजीशन पे लगाया। तो उन्होंने ये कहा कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ ये ही वाला प्रोडक्ट बनता है, बिकॉज दे विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल विच स्टेट्स दैट in the addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that carbon atom which constitute with double bond and having a least number of hydrogen atom. As a result, the main product will formed in this reaction is 2-chloropropane. तो उम्मीद करती हूँ ये वाली बात आपको क्लियर होगी। इसी तरह स्टूडेंट एक और आप इसकी एग्जांपल को स्टडी करें। यहाँ देखें ये अगेन हाइड्रोजन हेलाइड है, इस हाइड्रोजन हेलाइड पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे भी आपने इन दोनों कार्बन को नहीं देखना, सिर्फ वो कार्बन देखनी है जो कि डबल बॉन्ड वाली हुई हो और ये जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो उस इन दोनों में से किसी भी कार्बन के पास जाएगा। लेकिन मेन प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट में जब आप बात करोगे तो इससे वो प्रोडक्ट बनेगी जिसमें नेगेटिव कैरेक्टर उस कार्बन के पास जाएगा विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जिस कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन के एटम होंगे वहां पे इसका नेगेटिव एंड जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। एज ए रिजल्ट जिसके अगर आप बात करें कि ये ब्रोमीन इधर आके लग जाए तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होता। फाइनल या जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है वो वाला बनता है जो कि जैसे ही ये नेगेटिव एंड इस कार्बन नंबर 2 पर जाएगा तो यहाँ से 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो फॉर्म होगी और ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली बात क्लियर होगी। अब इसके रूल की हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये क्या था, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट था, टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों जानिब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और साथ ही वो बात करें कि इस रूल के लिए ये ना हो कि आप किसी और कार्बन की तरफ चले जाएं, कार्बन को वो कार्बन लें जो कि डबल बॉन्ड का हिस्सा हो और उस कार्बन में से एक कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम की लीस्ट तादाद हो तो नेगेटिव एंड जाके इसका इस कार्बन पर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये मेन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे लफ्ज लिटिल लिखा गया है बच्चों, यहाँ लिटिल नहीं आना था बल्कि यहाँ पे लिखना था नो प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट जो है वो स्टेशन का ये वाला बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन, इसकी एक एग्जांपल, ये आपको दो एग्जांपल दी आज के लेक्चर में, आपने इसकी डेफिनेशन को बड़े ध्यान से तैयार करना है। इसकी डेफिनेशन में कोई वर्ड चेंज नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर के अंदर आता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, इसकी डेफिनेशन को एज इट इज तैयार करें, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने, एग्जाम्पल में कोई चेंजेस नहीं करनी, एज इट इज एग्जाम्पल तैयार करें, 2-3 दफा लिखें। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर थर्ड रिएक्शन जो आज आप लोगों ने पढ़ना है दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
अब ये कहते हैं कि जब आप अल्कीन को ट्रीट करते हैं विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये जो है वो डिसॉल्व होते हैं और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो इसका बनता है दैट इज दी अल्कोहल। तो आपकी बुक में बच्चों ये ऐसा मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको मैंने मैकेनिज्म के अंदर भी आपको बताया कि इसके अंदर भी जो रूल फॉलो होता है वो भी मार्कोनिक ऑफ रूल ही फॉलो होता है। तो ये थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म की फॉर्म में करके दिखाया है। रीजन क्या है कि पहले तो आप ये देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप ये मैकेनिज्म कर लेंगे ना तो ये आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। H2SO4 के फार्मूला को आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी H, ये देखें ये 2, ये SO4, चाहे आप मुकम्मल लिख लें या आप ऐसे लिख लें। तो ये देखें एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इतने ये जो पूरा हिस्सा पर्पल हुआ हुआ है इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड की डायरेक्शन इस पॉजिटिव की जानिब है और ये पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव और ये हिस्सा क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगेन ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो फर्स्ट स्टेप में इसको हम बोलते हैं कि आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इस रिएक्शन को यहाँ तक करके स्टॉप कर देते हैं। अगर आप यहाँ तक करके स्टॉप करोगे तो आप जो है वो टेक्निकली गलत हो गए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा कि इस कंपाउंड में फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन होता है और हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ 100 मैंने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे आपने इसको 100 लिख के ऐड करना है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये पोर्शन जो है वो वाटर के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर जो है वो अपनी एक हाइड्रोजन जो है वो इस HSO3 को दे के किस में कन्वर्ट कर देगा, H2SO4 में, और इस ऑक्सीजन के साथ पानी की एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगी। तो यहाँ देखें सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही आप अल्कीन में ऐड करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल। तो बच्चों आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इस पूरे रिएक्शन के अंदर ये जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज अल्कोहल, ये आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। नंबर 4 आपके पास इजी है कंपैरेटिवली, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ये आपको बताया था सिंपल, ये रिएक्शन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में टेक प्लेस होगा। डबल बॉन्ड खत्म होकर दो साथ साथ कार्बन पर हैलोजेंस ऐड हो जाएंगी एंड दिस नोन एज द विसिनल डाइहेलाइड्स। और ये आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा उनकी रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए हम वो यूज नहीं करते। आयोडीन जो है वो मोस्टली रिएक्ट नहीं करती, तो हेलोजिनेशन मोस्टली ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ टेक प्लेस होती हैं। अब रही बात इनके रिएक्शन की मैकेनिज्म की, तो अगेन इनके रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी हम देख लेते हैं। तो अभी बताया कि डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल अटैक। अब यहाँ देखिए इन दो ब्रोमीन के अंदर ये जो है वो एक ब्रोमीन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरे ब्रोमीन पर चार्ज नेगेटिव होता है। अब आप कहेंगे ये क्या रीजन हुई, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। कि जब भी कोई अल्कीन का मॉलिक्यूल इसकी विसिनिटी में आता है, किसकी विसिनिटी में आता है, ब्रोमीन की विसिनिटी में आता है, तो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है पॉजिटिव ब्रोमीन एटम टू द अल्कीन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्रोमोनियम आइन। कि यहाँ पे पोलराइजेशन का फिनोमिना है। पोलराइजेशन क्या होती है कि जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब हो जाते हैं। कि ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक तरह से इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल में एक ब्रोमीन के एटम को अपनी जानिब खींचेंगे और दूसरे को नेगेटिव चार्ज बना देंगे। एज ए रिजल्ट यहाँ पे ब्रोमोनियम आइन, यानी इस तरह से ये ब्रोमोनियम आइन बनेगा और सेकंड स्टेप ये साथ ही Br नेगेटिव जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, अच्छा स्टूडेंट एक और वर्ड आप लोगों ने याद करना है कि अगर किसी एटम पर चार्ज नेगेटिव हो तो उसके लिए लव इस्तेमाल कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर या न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आइन। ये न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आइन किस पर अटैक करेगा, इस वाली कार्बन पे। एज ए रिजल्ट ये ब्रोमोनियम आइन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन, ये पूरा बॉन्ड का पेयर, यानी यहाँ से बॉन्ड जो है उनका टूट जाएगा। ये ब्रोमीन सिर्फ इस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट होगी और ये वाली ब्रोमीन इस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट होगी। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन होगी। और ये कहा जाता है कि ये टेस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ए डबल बॉन्ड। फर्ज करें आपके पास कोई भी स्टूडेंट जो है या कोई भी आपके पास पर्सन आपके पास 2-3 सैंपल लेकर आए और आपको कहे कि काइंडली टेस्ट करके बता दें कि आया ये इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है या नहीं, तो आप जो है वो ये हेलोजिनेशन का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। या आगे आप लोग कल के रिएक्शन में जब आप पढ़ेंगे लेक्चर को, तो आप बायस रिएजेंट का, अल्कलाइनिक NO4 का किसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ओजोनोलाइसिस, ये 3 रिएक्शंस हैं जो कि मेजरली इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ ए डबल बॉन्ड के लिए।
तो एक तो ये आप लोगों ने इसको तैयार करना है। लास्ट वन जो रिएक्शन आज के लेक्चर का आप लोगों ने पढ़ना है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। तो पहले तो आप फार्मूला याद करेंगे हाइपोहेलिस एसिड का, दैट इज HOX। अब HOX बनाना कैसे है आपने, कि हेलोजेंस को आप सिंपल वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इससे हेलो हाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है, और ये जो इसके बाद जो फाइनल होगा, ये जो HOX जिसको आप हेलोहाइड्रिन बोल रहे हैं, सॉरी ये जो आप हाइपोहेलस एसिड बोल रहे हैं, ये आगे चल के अल्कीन के साथ ऐड करेगा। अब अल्कीन के अंदर भी क्या होगा कि एक जगह पे जाके हेलोजन सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि हेलोजन S को रिप्रेजेंट करता है और उसके दो हिस्से हैं, दैट इज OH नेगेटिव, और दूसरी जगह पे OH जाकर अटैच हो जाएगा और इस तरह का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट इज नोन एज द हेलोहाइड्रिन। अब स्टूडेंट आपको आज के लेक्चर के हवाले से असाइनमेंट जो है वो मैंने आपको देनी है। अब इस लेक्चर की असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रिएक्शन लिखना है फॉर वन ब्यूटीन के लिए। वन ब्यूटीन का आप रिएक्शन करवाओगे किस किस के साथ? नंबर 1 पे है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। पहला रिएक्शन जो आप लोग लिखोगे इसके लिए दैट इज H2SO4। सेकंड आप लोगों ने करना क्या है कि आपने इस वन ब्यूटीन के का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाना है। थर्ड स्टेप में आपने इसका हाइपोहेलस एसिड के साथ करवाना है। और इसी तरह जो है वो आज के लेक्चर में आपने एक तो आप लोग ये असाइनमेंट करोगे कि वन ब्यूटीन के रिएक्शन इन तीनों चीजों के साथ आप लोगों ने करके मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना क्या है कि आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम मीथेन से, सॉरी स्टार्ट करना है फ्रॉम इथीन से, और आपने इसको कन्वर्ट करना है इथेन में। कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे कि आप इथीन से स्टार्ट करके इसको किस में कन्वर्ट करोगे? इथेन के अंदर आप इसको कन्वर्ट करोगे। ये आज के लेक्चर की आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने आप लोगों को एक हिंट दे दूं, एक मैंने आपको पढ़ाया था वर्ड्स रिएक्शन। तो वर्ड्स रिएक्शन में अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो वो आप लोग उसको जरा इम्प्लॉय करेंगे। तो एक और आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है कि आप लोगों ने कन्वर्ट करना है मीथेन को किसके अंदर? इनटू इथेन। ठीक है, तो ये आपके 3 आज के लेक्चर के लिए असाइनमेंट्स हैं। इन तीनों को आप सॉल्व करें, और इसकी सॉल्व करने की टाइमिंग आपके पास कल शाम 5 बजे तक की है। तो आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके इसको ग्रुप में शेयर करें। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनके फाइनल आंसर आपके पास क्या होंगे। इन रिएक्शन की स्टूडेंट प्रैक्टिस करें। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको इसके हवाले से कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ तक एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।